साले को। किसने मारा? कितने आदमी थे? एक था क्या? कौन है वो? दिखने में कैसा था? अकेले आए ना, यहाँ कोई गारंटी नहीं लेगा तेरी। फोन रख। बिजनेस तुम्हारे बस का नहीं है जो आंखों के नीचे डार्क से कोई बोले। बुढ़े हो रहे हो तुम, ना ख्याल नहीं रखोगे तो it's going to be too late, sir. मेरे को जानना है कि वो जीटीआर की फाइल किसके पास है। बैलून चढ़ी तुझे? भूल भुलैया मूवी में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो होता यह है कि मूवी की स्टार्टिंग में राजा ने जिस लड़की को जिंदा जलाया था वो मंजुलिका नहीं बल्कि देवेंद्र नाथ थे, जिसको लड़कियों की तरह कपड़े पहनना और नचना पसंद था। अब ये बात जैसे ही मंजुलिका और अंजलि को पता चलता है तो वो राजगद्दी को हासिल करने के लिए राजा को देवेंद्र नाथ के बारे में बता देती है। तो राजा गुस्सा होकर देवेंद्र नाथ को जिंदा जलाते हैं और जैसे उसकी आत्मा बदला लेने के लिए आती है तो राजा उसे तंत्रिकों से एक कमरे में कैद करवा देते हैं। और पुनर्जन्म देवेंद्र नाथ का नहीं बल्कि इन दोनों बहनों का हुआ था। और एंडिंग में इन दोनों को अपनी गलती का एहसास होने पर दोनों देवेंद्र नाथ से माफी मांग लेती हैं, जिससे उसकी आत्मा को भी शांति मिल जाती है। अब आप कोई ऐसी मूवी का नाम बताओ जिसे देखने वाले की फटके चार जाए। ये कहानी एक जापानी कुत्ते की है जो अपने प्रोफेसर यानी मालिक से बहुत प्यार करता था। वो रोज सुबह मालिक के साथ स्टेशन जाता था और वहाँ उसका इंतजार करता था जब तक मालिक अपने काम से वापस नहीं आ जाता था। ऐसा कोई भी दिन नहीं था जब वो अपने मालिक के साथ ना जाए। पर एक दिन उसका मालिक काम से गया पर उसकी मौत हो गई। पर वफादार कुत्ता उसका इंतजार कर रहा था। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था, लेकिन उस वफादार कुत्ते ने 10 साल तक इंतजार किया और इंतजार करते करते उसकी मौत हो गई। और आज जापान में उस कुत्ते की मूर्ति बनाई। जैक की मुलाकात पड़ोस की खूबसूरत लड़की लिली से होती है। जैक को तब परेशानी होती है जब उसे पता चलता है कि लिली के पिता एक रहस्यमय पिता है, जिनके बारे में आगे पता चलता है कि वो एक लेखक है जो सबसे ज्यादा बिकने वाली गूज बम्प्स कहानी के लेखक है। कि लिली के पिता के इतने अजीब होने का एक ही कारण है, वो जो डरावनी कहानी लिखते हैं उसमें से किरदार जीवित हो जाते हैं, जो एक बहुत रोमांचकारी बात थी। और गलती से उसमें से सारे राक्षस बाहर आने लगते हैं, जिसको पूरी फिल्म में बहुत अच्छे से दिखाया है। पूरी फिल्म में कॉमेडी थ्रिलर मिस्ट्री पूरा इस्तेमाल हुआ है। सारे बच्चे मिलके राक्षसों को धूल चटाते हैं और उसी किताब में बंद भी कर देते हैं। 2021 में रिलीज हुई ए डॉग नेम्ड पाल्मा एक दिल को छू लेने वाली फिल्म है, जो एक कुत्ते और एक छोटे लड़के के बीच के बंधन, जिसने वफादारी, दोस्ती और प्यार के विषय हैं को दिखाती है। पाल्मा एक जर्मन शेफर्ड है जिसे छोड़ दिया गया था। कुत्ते के प्रति साशा का स्नेह और दयालुता धीरे धीरे उसे खुलने में मदद करती है। जैसे ही पाल्मा उनके परिवार का हिस्सा बनता है, लड़के और कुत्ते के बीच एक गहरा रिश्ता बन जाता है। पाल्मा साशा के प्रति बेहद वफादार और सुरक्षात्मक साबित होता है और उसका सबसे करीबी साथी बन जाता है।
ये फिल्म एक बोलने वाले तोते की है। इसका नाम पोली है और ये एक गूंगी बच्ची के साथ रहता और उसको बोलना सिखाता है। फिर बच्ची के घर वाले इस तोते को छोड़ देते हैं, पर ये तोता उड़ना नहीं जानता था और बेचारा इधर उधर घूमता रहता है और उड़ने की कोशिश करता है। फिर इसे एक चोर पकड़ लेता है और उसे चोर बना देता है। बाद में तोता पकड़ा जाता है और पुलिस वाले इसके पंख काट देते हैं। फिर वहाँ ये अपने एक साथी चोर के साथ भाग निकलता है और अपने मालिक को खोजता रहता है। इसके साथ ही चोर ने मेहनत से उसका घर ढूंढा और उसको उसके मालिक से दोबारा मिलवाया। अब तक वो छोटी सी बच्ची बड़ी हो चुकी थी और अपने तोते को देख के बहुत खुश हो जाती है। फिर तोता उसे उड़ के भी दिखाता है। सभी जानवरों ने मिलके एक छोटी दुनिया बनाई और अपने प्यारे दोस्तों को मिलवाने में लगकर लिली और डायलन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पर डायलन के पास जू था, पर वो उस जू से परेशान था और लिली को जानवरों से बहुत प्यार था, इसीलिए दोनों में लड़ाई होने लगी। डायलन का परिवार दिवालिया होने वाला था और जू उनके हाथों से चला जाता, पर लिली ने इस जू को दोबारा शुरू करने का सोचा और उसने सबकी मदद से करके भी दिखाया। हजारों लोग जू घूमने आने लगे। डायलन का परिवार दिवालिया होने से बच गया। इसके बाद डायलन को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो लिली से बारिश में मिलना गया, क्योंकि लिली को बारिश बहुत पसंद थी। फिर डायलन लिली को प्यार से मनाता है और लिली मान जाती है। बाद में इनकी शादी हो जाती है और जो हमेशा खुला रहता है। आदमी ने अपने घर को चिड़ियाघर में बदल दिया। बेटी ने जेबरा और मोर को पालतू जानवर के रूप में रखा। उसके पिता ने सपनों को हकीकत में बदला। उन्होंने घर देखा और उससे प्यार हो गया। एजेंट ने कहा कि यह एक चिड़ियाघर था। अगर उसने घर खरीदा है तो उसे चिड़ियाघर भी खरीदना होगा। बेन का उत्साह शांत हो गया। जानवरों के बारे में कुछ भी न जानने के कारण उसे घर छोड़ना पड़ा। लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो उसे पता चला कि उसकी बेटी गायब है। उसने पाया कि बेटी मोरों को दाना खिला रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी जो आधे साल से नहीं दिखी थी। इस मुस्कान ने बेन को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। उसने घर खरीद लिया और चिड़ियाघर को स्वीकार कर लिया। एक और गेम खेलोगे मेरे साथ? तुमने ये गेम बहुत सी फिल्मों में देखा होगा, इसे कहते हैं रशियन रूलेट। वो लोग तो रिवॉल्वर में एक ही गोली डालते हैं, सिलेंडर घुमाते हैं और फिर मुद्दे पे आ जल्दी हैं। पता है, मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि मेरे साथ ताकती गेम में हारने वाला वो लल्लू आखिर उस गेम से जिंदा लौटकर कैसे आ गया।